दिल्ली जहाँ पे चुनाव चल रहा था, बीजेपी ने जीत पाई। बीजेपी हमारी पार्टी को जीत की हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अखंड भारत के लिए किया है, उसकी सोच और जो देश के लिए वो कर रहे हैं, अमित शाह जी जो कर रहे हैं, अखंड भारत की कल्पना के लिए कर रहे हैं, अखंड भारत का विजय रथ रुकना नहीं चाहिए। उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ। जेपी नड्डा साहब को भी ढेर सारी बधाइयाँ, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे ही प्रवेश वर्मा जी को भी ढेर सारी बधाइयाँ। और हमारे देवतुल जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के और सनातनी हैं, उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ कि उन्होंने हमारे इस सपना को, इस गौरव को इन लोगों ने मुमकिन किया। और मोदी है तो मुमकिन है। और जय भाजपा, विजय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम लोग इस स्लोगन के साथ चलते हैं। हमने दिल्ली में जीत पाई है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मतलब देखा जाए तो समेट दिया। 48 सीटें जो हम लोगों की रही है, उस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त करी है। और देखा जाए तो कांग्रेस शून्य पे अटक गई है। 27 साल बाद वनवास हम लोगों का खत्म हुआ है। और उस समय के जो युवा थे, जैसे कि 27 साल पहले जैसे हम लोग हैं, तभी उस समय हम लोग बच्चे थे। और आज हम लोग इसको बहुत खुशी से मना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं उसको शेयर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अनंत शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा साहब को और हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि सनातन धर्म का जो है झंडा फहरा गया, जो हमारी राजधानी है दिल्ली में। ये मुगल काल का इतिहास रहा है कि उस समय राजधानी थी, सबकी नज़रें मुगलों की भी दिल्ली में थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर विजय प्राप्त करी है, फतेह मिला है। तो समझ लीजिए कि अखंड भारत की कल्पना धीरे धीरे पूर्ण कर रहे हैं हमारे महाराज जी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी। इसमें प्रवेश वर्मा भी का भी मेन हाथ है। और कपिल मिश्रा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। ऐसे वहां पे देवतुल जितने भी कार्यकर्ता थे, बूथ से लेकर के, चाहे बात करी जाए सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष, पन्ना प्रमुख या प्रदेश अध्यक्ष तक के, सबने मेहनत करी। उनको भी बहुत बहुत बारंबार दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बीजेपी की जीत, यह समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जीत है दिल्ली में, क्योंकि इससे पहले करप्शन चल रहा था कांग्रेस के द्वारा, जो शीला दीक्षित थी, और कांग्रेस में और भी लोग, क्योंकि 11 साल तो अरविंद केजरीवाल ने शासन किया दिल्ली में। उसके पहले बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस की ही सत्ता थी। भ्रष्टाचार, कांग्रेसियों के जो भ्रष्टाचार था उसको ये लेकर के आए थे अरविंद केजरीवाल, जो कि धोखा ही धोखा दिया दिल्ली वासियों को, देशवासियों को। क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत का हार्ट है, और उसी को देखते हुए ये बहुत बड़ा विजय है। और ये छोटा मोटा विजय नहीं है। दिल्ली में हम लोगों ने, सनातनियों ने विजय प्राप्त करी है। ये बहुत बड़ा विजय है। हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। प्रवेश वर्मा जीते, अरविंद केजरीवाल हारे, जो कि यही, जब इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, सोच रहे थे कि हम जैसे अन्ना हजारे के प्रोडक्ट हैं, हम आए हैं तो वो कर लेंगे। यही मौलानाओं को सैलरी दे रहे थे, वफा वोट की प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वफा वोट को कह रहे थे कि यह वफा वोट के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आने वाले समय में इतना पैसा होगा कि पूरा भारत इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। और यह बहुत बड़ी जीत है। और यही अरविंद केजरीवाल का उत्साह इतना बढ़ गया, इतना मनोबल बढ़ गया कि उनके खिलाफ काशी में, यानी कि वाराणसी में चला गया जो है लड़ने के लिए चुनाव लोकसभा का, जिसमें भी उसको भी जो है शिकस्त मिली। और शिकस्त मिलने के बाद अब ये
प्रवेश वर्मा को भी अगर बात करी जाए, प्रवेश वर्मा जो उनको लोकसभा टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया, धैर्य रखा, कहा कि आप धैर्य रखिए सब कुछ। तो मोदी जी की प्लानिंग जो है, या अमित शाह जी की जो प्लानिंग है, या जेपी नड्डा जी को जो प्लानिंग है, उसके सोच से परे अब क्या बताया जाए, कैसा मतलब ये चाणक्य नीति है, क्या है, बहुत दूरदृष्टि है और धैर्य रख करके इस कब कहां पे किस बॉल पे छक्का मारना है, किस बॉल पे चौका मारना है, इन लोगों से कोई सीखे। तो यही होना चाहिए। अगर बात करी जाए, कपिल मिश्रा जीते, सतीश जैन हारे, जो कि जेल में रहते हुए, हमारे यहाँ का घटिया कानून है कि जेल में अगर ऐसे आम आदमी को, यानी कि सिविलियन को 48 घंटे का जो है अगर जेल में रख दिया जाए तो वो मतलब नौकरी नहीं पा सकता। इसलिए मैं ये जो बात कर रहा था ये विधायिका संहिता की, तो ये सब जेल में जितने भी नेता हैं, चाहे सतीश जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इनके मैक्सिमम लीडर्स, सब जेल में रहे हैं। अगर वही कही जाए बात, पार्षद अमान उल्ला खान जो था, उसको भी टिकट मिली, उसने भी जो है चुनाव लड़ा और जिसको जो है हार प्राप्त हुई, जो कि कोविड-19 में। आप लोगों ने देखा होगा कि सनातनियों के साथ कैसा ये प्लानिंग करके छत से जो है पेट्रोल बम फेंक रहा था, गोला बारूद और ईंट पत्थर, ये सब सारी चीज़ें। जब उस समय जो दंगा हुआ था, दंगा इसी ने भड़काया था और उसका मास्टरमाइंड भी यही था। वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है चुनाव लड़ने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि मैं क्या चुनाव लड़ सकता हूं और क्या चुनाव लड़ सकता हूं। ये भारत के संविधान में कांग्रेसियों ने ऐसा किया है कि वो चुनाव लड़ सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन और एक विधायक मतलब एक विधायक संहिता भी लाना बहुत जरूरी है, जो कि सबके लिए क्वालिफिकेशन तय है, लेकिन इन लोगों के लिए क्वालिफिकेशन तय नहीं है। अपराधी हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे आतंकवादी हो, कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें मतलब विधायक संहिता अति आवश्यक है। तो ये सब चुनाव लड़े और देश को कैसे भी करके ये लोगों का सपना था कि इस्लामिक कंट्री बनाया जाए, इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। तो यही सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। घुसपैठ आप लोगों ने देखा कि कितना तेजी से बढ़ा। जब शीला दीक्षित थी तो 5 लाख घुसपैठिए थे वहां पर। अब जो है जब अरविंद केजरीवाल आया तो 10 लाख 11 लाख से ऊपर घुसपैठिए आ गए दिल्ली में। यही सब रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को वोटर आईडी दे रहे थे और पहचान पत्र बनवा रहे थे, पैसा ले रहे थे, कमा रहे थे, अपना घर भर रहे थे। अब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे थे। अब बांग्लादेश में क्या हाल है आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है। विजेंद्र गुप्ता जी जीते, अभय ओझा हारे, मनजिंदर सिंह सिरसा जीते बीजेपी से। अब बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, कुछ मार्जिन से अतिशी जो है जीती है और 22 सीटें मतलब इन लोगों ने प्राप्त करी है। तो वही हमारे कहने का मतलब यह है कि 12 सीट पर पूरे मुस्लिम लड़े हैं और 58 सीटों पे सनातनी। तो ये है, आप लोग अगर आकलन करेंगे तो सोचिए कि अब ये चुनाव लड़ने के लिए 12 मतलब अगर 70 में 12 लोग लड़े तो परसेंटेज निकाल लीजिए क्या है, कैसे डेमोक्रेसी बदल रही है। तो अभी मान के चलिए कि बहुत खुशी का समय है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बारंबार सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो हमारी दिल्ली है, जो कि धड़कन है, दिल है, अब हमारी वहाँ पे डबल इंजन की सरकार बन गई है। बाबा जी भी, हमारे महाराज पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी भी कहा करते हैं कि सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार है और सनातन का फतवा यहीं से लहराएगा। अब ये है कि नेक्स्ट जो हमारे, यानी कि अगला जो हमारे बाबा जी का या मोदी जी का जो सपना है कि बाबा जी को प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री बनना, वो देखना चाहते हैं। तो वो रास्ता हम लोगों का सिद्ध हो चुका है। इसके लिए मैं सभी देवतुल सनातनी कार्यकर्ताओं को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं, बारंबार देता हूं। और ये बात है कि आप लोग आज खुशी मनाइए, सेलिब्रेट करिए, बाकी बातें कल होंगी। बस बधाई देने के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ था। जय श्री राम, जय भाजपा, विजय भाजपा,
अखंड भारत की कल्पना सिद्ध होते दिख रही है। सनातन धर्म की जय हो, धर्मो रक्षति रक्षिता। वंदे मातरम।